सिविलिया की शहजादी अनिया अब की आम शहजादी नहीं थी। जब इसके साथी कढ़ाई और आदाब की मशक करते थे, अनिया ने अपने दिन महल की दीवारों को सकील करने, जंगली परिंदों से दोस्ती करने और वसीओ अरीज बागात की तलाश में, हमेशा एडवेंचर की तलाश में गुजारे। इसके आग के सुर्ख बाल बादशाही के नाम के सूरज की तरह मुतहर्रिक इसकी मुहिम जोई की अक्कासी कर रहे थे। एक सुबह सोलिरिया पर एक परेशान कुन अंधेरा छा गया। मुतहर्रिक नीले आसमान एक बीमार भूरी रंग में धुंधला हो गए और एक ठंडी हुआ आमतौर पर धूप में भीगी हुई जमीन में से गुजर रही थी। फूल मुरझा गए, परिंदों का गाना बंद हो गया और एक जमाने की जिंदा बादशाही खौफ से अपनी सांसें रोक रही थी। अनिया इस अचानक तब्दीली को देखकर जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। वो शाही लाइब्रेरी की तरफ भागी, जो कदीम तोमारों और सरगोशियों के राजों की भूलभुलैया है। वहां एक खाक आलूद टॉम के अंदर गहराई में दफन हुई उसे एक सर्द पेशिन गोई मिली। जब सूरज चमकना भूल जाए और तारीकी जमीन इलाही को अपनी लपेट में ले लेती है, आग के दिल के साथ एक शहजादी खोए हुए अंगारे की चिता को तलाश करना चाहिए। अनाया का दिल धड़का। पेशिन गोई ने इसके बारे में, चोरी शुदा सूरज के बारे में और रोशनी को वापस लाने की जुस्तजू की थी। अपने परेशान वालिदैन की इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए अनिया ने सामान के साथ अपना सामान बांधा। एक सफ़ी ताजिर की तरफ से तोहफे में दिया गया नक्शा और एक घसी हुई तलवार उसकी जंगजू दादी की तरफ से गिर गए। अपनी आंसुओं वाली आंखों वाले ख़ानदान को अलविदा करते हुए उसने नामालूम के सफ़र का आगाज़ किया। अनिया के एडवेंचर ने इसे स्प्रिंग वोडस से गुजारा, एक घने जंगल जो दायमी गोदेवली में डूबा हुआ था। कदीम दरख्तों की झाड़ियों वाली शाखें एक उलझती हुई छतरी बनाती थीं और हुआ एक परेशान कुन खामोशी के साथ भारी लटक रही थी। अनिया बेपरवाह दबाई हुई अपने नक्शे और जानवरों की जिबिलतों पर भरोसा करती हुई, जो बरसों की तलाश के बाद हासिल हुई। जल्द ही इसका सामना स्प्राइट्स के एक शरारती गिरोह से हुआ, छोटे प्रों वाली मखलूक जिसमें मजाक का शौक था। इब्तदाई तौर पर मुश्तबा अनिया ने उन्हें मीठे बीर का एक पाउच पेश किया जो वो उठाए हुए थे। इसकी मेहरबानी से मुतासिर होकर स्प्राइट्स ने भूलभुलैया के जंगल के जरिए एक पोशीदा रास्ता जाहिर किया, जो शहजादी की बहादुरी के बदले उनके इल्म का एक शॉर्टकट। स्प्राइट की रहनुमाई के बाद आना एक शानदार पहाड़ के दामन में जंगल से निकली। इसकी चोटी घूमते बादलों से छपी हुई थी। लेजेंड ने अंदर रहने वाले एक ओरेकल के बारे में बात की, एक अक्लमंद हस्ती जो खोई हुई रूह की रहनुमाई कर सकती है। अनाया ने अज़्म हौसले से भरपूर चढ़ाई शुरू की। कई दिनों तक बर्फानी हवाओं और गद्दार ढलवानों से लड़ने के बाद आना चोटी पर पहुंच गई। वहां बर्फ से तराशी हुई एक गार में बसी हुई उसे ओरेकल मिला, चमकदार नीलम जैसी आंखें रखने वाली एक जादूगर औरत। ओरेकल ने अनिया की तलाश को महसूस करते हुए गुमशुदा अंगारे की चिता के मकाम का इंकिशाफ किया कि एक गैर फ़ाल आतिशफ़िशां जहां सूरज के जौहर की एक चिंगारी छपी हुई थी। ताहम आतिशफ़िशां के रास्ते पर एक खौफनाक फायर ड्रैगन की हिफाजत की गई थी, जो उसके गार में सो रहा था। आना अगरचे आगे के काम से मगलूब थी, लेकिन उसने अपने अज़्म को मजबूत किया। ओरेकल ने इसे जादुई पानी की एक शीशी तोहफे में दी, जिसने ड्रैगन के गुस्से को पुरसुकून करने के लिए कहा। अनिया ने ड्रैगन के आतिशगीर डोमेन में कदम रखा, चिलचिलाती गर्मी और पिघली हुई चट्टानों की शक्लों में तशरीफ ले गए। आखिरकार वो गार के दिल तक पहुंची, जहां एक बहुत बड़ा सुर्ख ड्रैगन पड़ा था। इसके तराजू अंदरूनी आग से चमक रहे थे। आनिया ने हिम्मत बढ़ाते हुए पानी की शीशी पेश की। शहजादी की दिलेरी से लम्हा बा लम्हा हैरान ड्रैगन ने पेशकश कबूल कर ली। जादू के पानी ने इसके आग के गुस्से को पुरसुकून कर दिया और आना ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए सूरज को बहाल करने और अपनी बादशाही को बचाने की अपनी जस्तजू के बारे में बात की। इसकी बहादुरी और मकसद से मुतासिर होकर ड्रैगन मदद करने पर राज़ी हो गया। ड्रैगन की रहनुमाई के साथ अनिया गैर फ़ाल आतिशफ़िशां तक पहुंच गए। अंदर धुआंधार अंगारे के दरमियान इसे एक वाहिद टिमटिमाती शोले चोरीशुदा सूरज का एक टुकड़ा मिला। ताहम
एक शैतानी सायादार मखलूक जो अंधेरे का मुजस्समा है, जो सिविलिया को घेर रही है, ने शोले की हिफाजत की। आना अपनी तलवारों और गगन की आग को खींचते हुए एक जबरदस्त जंग में मसरूफ थी। लड़ाई आतिशफिशा के चैम्बर में फैली पहाड़ की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। आना अपने आग के दिल के बारे में पेशिन गोई को याद करते हुए अपनी बादशाही के लिए अपनी मोहब्बत और अपने हमलों में इसके अज़्म को शामिल किया। आखिरकार अपनी तलवार के आखिरी जोर से आना ने मखलूक को नीचे मारा। खोया हुआ अंगारा अपने असीर से आज़ाद हुआ, नई जिंदगी के साथ नब्ज। अनिया ने अंगारे को हाथ में पकड़े हुए गर्मी की एक लहर महसूस की, सूरज की वापसी का वदा। अनिया ड्रैगन की मदद से, जो एक शानदार आग में बदल गया, वापस सोलिरिया की तरफ बढ़ गया। सल्तनत के दिल तक पहुंचकर उसने खोए हुए अंगारे को ऊंचा थाम लिया।